हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप सबका मेरी इस क्लासेस में वेलकम। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कॉल्स इन एडवांस। क्या होता है कॉल्स इन एडवांस? जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई हमारे कॉल करने पर शेयर होल्डर पैसा नहीं भेजता तब हम क्या करते थे? हम करते थे कॉल्स इन अरियर, फिर शेयर फॉर फीचर वगैरह, यानी हमें उसका शेयर जब्त करना होता था क्योंकि भाई उसने हमारे पैसे नहीं दिए। इतनी बात समझे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कि एक कुछ शेयर होल्डर होंगे जो हमने कॉल मंगाई और उन्होंने उसके बाद उसके आने वाली कॉल का भी पैसा उन्होंने क्या कर दिया, सारा का सारा पैसा इन लोगों ने हमको एक साथ दे दिया। आगे इतनी समझ में? तो हमें उसी चीज़ का क्या करना होता है? ट्रीटमेंट करना होता है। आया? ध्यान रखो, कंपनी सेट कहता है कि आप ज़्यादा से एक कॉल के बाद पैसा क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी पर्सन का कॉल के अगर किसी ने स्टार्टिंग में पैसा ज़्यादा दे दिया, आप उसके नेक्स्ट कॉल तक पैसा एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन किसी पर्सन ने अगर आपको उससे भी ज़्यादा पैसा दे दिया, उससे आने वाली कॉल्स में भी पैसा दे दिया, तब आप डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते? उसका पैसे नहीं दिखा सकते। आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? एक कॉल्स इन एडवांस करके एक अकाउंट बनाना पड़ेगा कि सर आपने यहाँ तक कॉल हम आपका एडजस्ट कर सकते थे, बट इसके बाद आपने जो हमको पैसा दिया वो पैसा हमें किसी दूसरे अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। समझ में आ गया? और कंपनीज एक्ट को इस पर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। हम इंटरेस्ट की बात तो बाद में आएंगे कि इंटरेस्ट कितना लगता है वगैरह वगैरह, बट फिलहाल इतना समझना कि ये मान के चलो कि कंपनी ने आपका पैसा होल्ड करके रख लिया। ठीक है, कंपनी जितना टाइम आपका पैसा होल्ड करेगी, जब तक वो कॉल नहीं मंगा लेती उतने टाइम पीरियड तक आपको उस पर क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। किसको? शेयर होल्डर को। कौन देगी? कंपनी देगी। आइए इतनी बात समझ में। आज तो फिलहाल हम बहुत बेसिक सा समझेंगे कि कॉल्स इन एडवांस की एंट्री करते कैसे हैं, और उसकी लाइन अगर क्वेश्चन में आती है तो किस तरीके से उसकी लाइन क्या होती है? लिखी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले फटाफट से एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि हमें कैसे कैसे करना है, फिर उस क्वेश्चन को हम नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे। और जहाँ पे कॉल्स इन एडवांस की बात कही गई है तो वो जिस कॉल पे करी गई है उस कॉल पे, उस एंट्री पे हमें क्या एडिशनल करना है वही हमें सीखना है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चन करे तो मैंने हर एक उसमें एक लाइन दिखाई कि देखो ये लाइन एक्स में एक्स्ट्रा ऐड हुई है और उस लाइन ऐड होने पे हमें क्या अलग से लाइन क्या एंट्री पास करनी पड़ रही है। तो उतना सा करना है, आसान है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी लिखा है। इस क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। इसमें हमारा कॉल्स इन एडवांस वाला टॉपिक है, कवर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन बनाया मैंने। इससे पहले जितने थे उस क्वेश्चन का थोड़ा तो लेवल था, लेकिन ये मैंने फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि कॉल्स इन एडवांस का यूज़ कैसे करते हैं, तो मैंने बहुत नॉर्मल को एक बेसिक क्वेश्चन तैयार कर दिया। क्वेश्चन क्या है, चलो रीड करते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसने कितने शेयर इक्विटी शेयर इशू करे? 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का। फेस वैल्यू 10 है और एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपये, यानी प्रीमियम में इशू करा है तो क्या आने वाला है भाई? इसमें SPR आने वाला है। ठीक है, पेबल एज फॉलो। कैसे कैसे? शेयर एप्लीकेशन में 5 रुपये आने हैं, जिसमें 2 रुपये क्या है? प्रीमियम है। फिर शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपये आने हैं? 3 रुपये आने हैं। उसमें सॉरी, उसमें 1 रुपये क्या है? प्रीमियम है। शेयर शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? 3 रुपए की। फिर शेयर सेकंड फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की है। ओके, फिर देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन रिसीव ऑफ 12,000 शेयर्स, यानी कौन सा वाला केस हो गया? ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। हाँ है ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिसमें से आउट ऑफ विच 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, यानी आपने 2,000 शेयर से कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। देखो ना, आपने 10,000 दिए थे, एक्सेस शेयर कितना आया था हमारे पास? 2,000, हमने वापस कर दिया। तो क्या हमने किसी भी पर्सन का एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करा? फिलहाल नहीं करा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो हमारी कॉल्स एडवांस की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई। समझने के लिए हो सकता है उसको अलग अलग तरीके से करें, बट आपको समझ में आ जाएगा। रमन एक शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर होल्ड करे थे? 1,000 शेयर्स, यानी उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1,000 शेयर्स। पेड द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल, यानी जब रमन से हम लोगों ने फर्स्ट कॉल मंगाई तो उसने फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल का भी पैसा हमको क्या कर दिया? दे दिया। आई इतनी बात समझ में? तो पहले एक बात बताओ कि कॉल्स इन एडवांस की जो एंट्री है, मतलब कॉल्स इन एडवांस के लिए उसने कौन सी कॉल पे बात करी है? उसने बात करी है फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, यानी कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट लगभग कहाँ तक नहीं आ रहा है?
एक्यूरेट। कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट लगभग कहाँ पर नहीं आना, एप्लीकेशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिखेगा और अलॉटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिखेगा। आई इतनी बात समझ में। चलो अब हम इसकी पहले एंट्री पास करते हैं। अलॉटमेंट तक तो नॉर्मली एंट्री पास होगी, फर्स्ट कॉल के ड्यू तक नॉर्मल एंट्री पास होगी, उसके बाद क्या हुआ तब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, अब देखो अब हमें एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एंट्री क्या होती है, अरे हमें पता है भाई, तो बताओ पहली एंट्री होती है पैसा आने की। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर एप्लीकेशन। भाई कितने हजार, हमने कितने इशू करे इससे फर्क पड़ता है, कितने एप्लीकेशन आई हमको इससे फर्क पड़ता है। तो 12,000 शेयर्स पे पैसा आया था, तो 12,000 इंटू एप्लीकेशन की कॉल कितने रुपए की दी, 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब भी पैसा मंगाते हैं प्रीमियम के साथ मंगाते हैं, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे 5। तो कितना रुपये हो गए, 12 5 60। तो ये आ गया हमारे पास 60,000 और 60,000। अब मैं क्या करूँगा, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे सर, जैसे करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ये और ये हमेशा सेम अमाउंट से होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले पैसा कहाँ जाएगा बताओ, शेयर कैपिटल में। सर आप मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते थे, जितने हमने इशू करे थे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 इंटू कितने रुपए, हमेशा फेस वैल्यू। 5 रुपए की कॉल थी जिसमें 2 रुपये प्रीमियम था, तो फेस वैल्यू कितना था 3 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 10,000 इंटू 3। कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 30,000। फिर क्या इस कॉल में SPR था, हाँ जी इस कॉल में SPR था, तो लिख देंगे 2 SPR। इतने ही शेयर्स पे दिखा देंगे कितने रुपए का SPR था इसमें, भाई 2 रुपये का था। तो ये आ गया आपका 20,000। आगे बात समझ में। और आपने जो एक्सेस शेयर से 2,000 आपने पूरा रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट के लिए क्या एंट्री आती है, टू बैंक। कितने शेयर्स थे 2,000, यहाँ 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आपने मंगाए कितने रुपए, 5 रुपये। क्या हमने उन्हें कुछ दिया ना, तो उनसे जिनको हमने दिया कुछ नहीं, हमने उनसे लेना भी कुछ नहीं, तो पूरा का पूरा पैसा क्या कर देंगे भाई उनका, रिफंड। कितना हो गया 10,000। देखो पूरे 60,000 का ट्रीटमेंट आ गया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो आ ही रखा होगा। अब हम करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पास। तो जरा अलॉटमेंट के लिए एंट्री बनाओ। पहले ड्यू करेंगे आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या इस कॉल में प्रीमियम है, हाँ जी इस कॉल में प्रीमियम है, तो 2 SPR। बताओ कितने रुपए आने थे मेरे पास, आप बोलोगे सर 10,000 शेयर्स थे, ओवरऑल अलॉटमेंट की कॉल कितने रुपए की थी, भाई टोटल कितने मंगाने थे 3 रुपये। तो टोटल कितना पैसा आएगा मेरे पास 30,000, जिसमें से फेस वैल्यू में कैपिटल में कितना जाएगा, फेस वैल्यू बोले तो कितना रुपये 2। कितना हो गया 20,000। और प्रीमियम में कितना आएगा 10,000 इंटू कितना रुपये 1 रुपये। कितना हो गया 10,000। अब मैंने इनसे पैसा मंगाया, देखो कहीं पर भी कॉल से एरर की बात तो हुई नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा आ गया होगा हमारे पास, हाँ जी आ गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए आने थे पूरे के पूरे बताओ 30,000। तो यहाँ आ गया 30,000, यहाँ आ गया 30,000। अब आपकी कॉल से एडवांस वाली लाइन आ रही है ना, लेकिन वो अभी नहीं आएगी। एक बात बताओ, हमें थोड़ा पता है, आपको पता है ना पहले एंट्री रिसीव ड्यू रिसिप्ट। तो अभी तो हम ड्यू कर रहे हैं, क्या ड्यू करते हुए हमें कुछ पता चलता है, नहीं। ड्यू तो नॉर्मली करेंगे कि कितना पैसा आना है, वैसे ही हमको इसको दिखाना है। हाँ जी कहाँ गई ड्यू की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो हम एंट्री पास करेंगे क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या बात बच्चों, इस कॉल में प्रीमियम था, नहीं 3 रुपए का प्रीमियम था, 2 रुपये यहाँ मंगा दिए, 1 रुपया मंगा दिए, प्रीमियम खत्म। तो डायरेक्ट कोई SPR नहीं, तो 10,000 इंटू कितना रुपये 3 रुपये आने। तो टोटल में हमारे पास कितने रुपए आने 30,000। कितने रुपए जाने यहाँ पर भी 30,000। अब समझो, जब मैंने पैसे मंगाए, कायदे से पैसे कितने आने चाहिए थे, कायदे से पैसे 30,000 ही आने चाहिए थे। लेकिन एक पर्सन था रमन, जिसके पास 1000 शेयर्स थे। पैसा मंगाने पर भाई जी ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के साथ साथ किसका पैसा भी पे कर दिया, और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा पे कर दिया। तो यानी इस बार देखो, हम पहले एंट्री लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉट, हाँ क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। भाई बताओ फर्स्ट कॉल में कितना रुपये जाना था, 30,000 रुपये जाने थे। रमन ने क्या करा, फर्स्ट कॉल के साथ साथ रमन ने मेरे को फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया, है ना। तो रमन ने मेरे को इस कॉल में एक्स्ट्रा पैसा किस चीज़ का दिया, सेकंड कॉल का दिया, हाँ है ना। वो जो सेकंड कॉल का पैसा आया, कायदे से मुझे वो पैसा कहाँ डालना चाहिए था, वो पैसा डालना मैं टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब याद करो, जब आपके पास यहाँ पे एक्सेस अमाउंट अगर बच जाता और हमने अलॉटमेंट डाले होते तो हम वहाँ क्या लिखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि पैसा आगे वाली कॉल में जा रहा था। बच्चों यहाँ पर भी तो वही हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो भी उस पर्सन ने फर्स्ट का सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, हमने कहा ठीक है भाई, जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा ज़्यादा आ गया तो थोड़ा जितना पैसा इसमें गया उतना गया, बाकी उस पर्सन का पैसा हम कहाँ दिखा देते हैं, शेयर एंड सेकंड कॉल। तो आप यहाँ आपको यहाँ कायदे से क्या लिखना चाहिए था, टू शेयर एंड सेकंड कॉल, लेकिन कंपनी ने वो लिखने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कंपनी का ना जी आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, फिलहाल आपको वो पैसा किसी और अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हमने नाम डाल दिया क्या, टू कॉल्स इन एडवांस, यानी इसके पीछे देखा जाए तो कौन छुप के बैठा है, इसके पीछे कौन छुप के बैठा है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अभी समझाऊंगा आगे कैसे। तो ये लाइन आ गई आपकी हमारी कॉल्स इन एडवांस की। उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया यार, एक बात आओ, उसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने इसका कॉल का पैसा ज़्यादा दे दिया ना, इसके साथ ये भी दे दिया ना एक्स्ट्रा, तो उसने 2000 रुपये एक्स्ट्रा भेजे ना, 2 रुपये के हिसाब से कितना पैसा भेजा उसने, 2000 ज़्यादा, यानी 30,000 आने थे, हम पे 2000 पैसा और आ गया, तो टोटल कितना पैसा आ गया हमारे पास, टोटल पैसा आ गया हमारे पास 32,000। क्या आपको समझ में आया, कॉल्स इन एडवांस कैसे दिखाया, जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिखाया हमने उसको ऐसा इस नाम से दिखा दिया। यहाँ पे अगर मैं चिट, ये चिट है, चिट हटा दी तो कौन छुप के बैठा है इसके पीछे, सेकंड एंड फाइनल कॉल। कैसे है अभी समझाता हूँ। अब हम थोड़ा, आई होप विजिबल आ रहा हो यहाँ पे, ठीक है हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो उसका ट्रीटमेंट अभी आगे कैसे सॉल्व होगा। अब मैं नॉर्मल कौन सा एंट्री पास करूंगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल एज जैसे ड्यू करते हैं, तो जरा कर दो, क्या एंट्री पास होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या इस कॉल में प्रीमियम था, जी नहीं, तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू बताओ कितना, यहाँ हम लिखेंगे 2 रुपये। भाई कायदे से कितने रुपए आने थे, 20,000 आने थे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब तो अब मैं पैसा मंगाऊंगा है ना, तो मैं एंट्री पास करूँगा, ध्यान से देखना पहले, देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेरे पास टोटल कितने रुपए आने थे बताओ, 20,000 आने थे। मैंने क्या बोला, मेरे पास टोटल कितने रुपए आने थे, 20,000 आने थे, जिसमें से ऑलरेडी कितना पैसा आ गया था मेरे पास, कितना पैसा आ गया था, 2,000। क्या इतना पैसा मेरे पास आएगा, नहीं। क्या इतना पैसा मेरे पास आएगा, नहीं। तो मैं अब यहाँ पे इसको डेबिट कर दूंगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना रुपए, 2,000, और ये कितना हो गया, 18,000। देखो लगभग देखा जाए आपको कॉल्स इन एरियर ऐसा लग रहा होगा, दोनों में फर्क है। उसमें क्या फर्क होता था, कॉल्स इन एरियर में अगर मैंने लिखा होता कॉल्स इन अरियर, तो उसका मतलब होता था कि 20,000 रुपये आने थे, इतने नहीं आए तो इतने आ गए। आई बात समझ में। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि इतने रुपए आने थे, इतना ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था, तो कितना और आएगा भाई, बच्चा माइनस कर दो, बचा हुआ पैसा। तो ये होता है आपका कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट। इतनी बात समझिए। आप ये समझ सकते हो कि हाँ चलो सही है, इतना ही है ये, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और हम करेंगे जो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर को लेके, जिसमें हम बात करेंगे इंटरेस्ट के साथ भी। तो आपको समझ में आया। आपको पहले जिस कॉल ने बात करी है वहां पर देखना होता है, यहां तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था, आगे इतनी बात समझे। फिर जब उसने हमको जो भी हमको यानी जो कॉल्स इन एडवांस के केस में जो भी हमारे पास एक्सेस पैसा जो आता है, हमें ये क्या करना होता है, उसको ऐसे क्रेडिट दिखा दो, पहले दिखा दो कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, तो टोटल इतना पैसा आपके पास आ गया। अगली बार जिस कॉल का पैसा आपको ऑलरेडी आ रखा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ साथ क्या डेबिट कर देना, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आपके पास इतना पैसा अब नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है।
तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ पे ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप ये करिए, फिर हम धीरे धीरे बुक के क्वेश्चन करना, अभी हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, 1-2 टॉपिक और बचे, फिर हम कुछ बुक के तगड़े तगड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे और उसके बाद आपका पूरा शेयर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स वगैरह आप मेरे से नॉर्मली इस क्या बोलती हैं कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनके रिगार्डिंग, फिर अगर कोई दिक्कत वगैरह होगी तो। ठीक है, आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए। और इस वीडियो में आज फिलहाल इतना ही था, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।